सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। अगर आप भी इस वीडियो पे आ चुके हैं तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह प्लॉट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बिना चार्ट को देखे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिना चार्ट को देखे। आपको कोई चार्ट नहीं देखना है, आपको कोई इंडिकेटर नहीं देखना है, फिर भी आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लगा पाएंगे। हम आज देखने वाले हैं कि जो ऑप्शन चेन होती है वो आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। आज ऑप्शन चेन के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और एंड तक वीडियो को देखना है। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर, और आई थिंक जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है वो आप लोगों को पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी। तो यहाँ पर मेरा माउस कर्सर शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यस, यहाँ पर आज हम जैसे कि बात करने वाले हैं कि हम बिना चार्ट को देखे, जैसे कि मैंने यहाँ पर चार्ट भी लगा लिया है नॉर्मली, और जो ये इस पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, है ना। अब हम सिर्फ चार्ट देख रहे हैं। अब हमें चार्ट देख करके अंदाजा लगाना है। क्या अंदाजा लगाना है कि मार्केट का जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो हम कैसे पता लगाते हैं कि जहां से कि भाई यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रहा, तो हम ऐसे इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि जो मार्केट का एज अ रेजिस्टेंस है वो इस जगह पर है। यस, मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे ले लेता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। यस, तो ये ऐसा हमने रेजिस्टेंस पता कर लिया। क्या हमें कैसे पता चला ये रेजिस्टेंस है? कि क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल ही नहीं पा रहा है। अब ऐसे ही हम सपोर्ट को देख लेते हैं कि भाई मार्केट जो है वो इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है, जब भी यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से पुल बैक ले जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली सपोर्ट इसको मान करके यहाँ पर अपना सपोर्ट मान लेते हैं। तो अब हम एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम चार्ट को देख करके प्लॉट करते हैं, पर कुछ लोगों को इस चीज के अंदर भी यहाँ पर दिक्कत होती है कि वो प्लॉट नहीं कर पाते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व होगी, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज इसके बिना चार्ट देखे, इसके बिना आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब आप सुबह 9:15 पे आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं और आप समझिए कि आपको यहाँ पर कुछ देखना ही नहीं है, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कर पाएंगे, आपको पहले ही पता चल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ऑप्शन चेन पर जाना है और गूगल पे आपको लिखना है ऑप्शन चेन एनएससी, और इस तरह से आपको ऑप्शन चेन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं इसको खोल भी लेता हूँ, जस्ट वेट। यस, तो ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देखने को मिलेगी आपको कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो चार्ट लगा रखा है वो भी निफ्टी का लगा रखा है, निफ्टी 50। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन भी निफ्टी 50 की यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ से निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आपको चाहिए वो आप लगाकर यहाँ पर देख सकते हैं। अब काफी सारे लोगों को दिक्कत क्या हो रही होगी, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आती है ऑप्शन चेन में आकर के कि ये इतने सारे जो नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, ये नंबर्स में जो है वो काफी सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने का क्या है, तो आज हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ओआई दिख रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, चेंज इन ओआई, फिर वॉल्यूम, फिर आईबी, फिर एलटीपी, फिर यहाँ पर चेंज दिख रहा है आपको, विड क्वांटिटी, विड आस्क क्वांटिटी, स्ट्राइक प्राइस, और सेम इधर को आपको दिख जाता है। तो अब इसका मतलब क्या है और ये क्या क्या होते हैं या हमारे लिए कैसे ये हेल्पफुल हो सकते हैं, तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जब आप ऑप्शन चेन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्ट्राइक मिल जाती है, ये स्ट्राइक आपको देखने को मिलती है। तो ये स्ट्राइक का क्या मतलब है, यानी ये आपके स्ट्राइक प्राइस हैं, जहां पर मार्केट था या तो पहले था या पहुंचने वाला है या पहुंच सकता है या इस टाइम यहाँ पर है, तो ये आपको स्ट्राइक प्राइस दिख जाएंगी। तो अब जहां पर आपको ये जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं, हल्का येलो आपको कलर दिख रहा होगा, नीचे भी येलो आपको दिख रहा होगा, बाकी ये व्हाइट दिख रहा होगा, इधर भी व्हाइट दिख रहा होगा। तो ये जो स्ट्राइक आपको दिख जाएगी, ये वाली स्ट्राइक, तो ये जो स्ट्राइक होगी यहाँ पर आपका जो है इस टाइम करंट मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। मैं इसको लगा लेता हूँ, जस्ट वेट। यस, तो जहां पर ये आपको दिख जाएगी, तो यानी इस आपका जो करंट मार्केट है वो इस जगह पर सस्टेन कर रहा है। अगेन यस, तो जैसे ये आपको स्ट्राइक प्राइस जैसे मुझे दिख रहा है 22,750, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जब भी आपके दोनों के इन दोनों के वाइट के बीच ही एक वो दिखे, तो यहाँ पर आपका करंट मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं यहाँ पर मार्केट में चला जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि अब मार्केट 22,750 के आसपास है। तो यस, हमें आंसर मिलेगा यस, 22,732, यानी 750 के ऑलमोस्ट आसपास है। अब हमें क्या देखना है, हमें इसमें फर्स्ट चीज क्या मेजर करनी है, यहाँ पर आपको ओआई दिख रहा होगा। तो ये जो इधर के हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है,
ये आपका कॉल साइड होता है, और जो ये दूसरा हिस्सा होता है ये आपका पुट साइड होता है। यानी जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर के होंगे वो सारे कॉल प्राइस होंगे, यानी कॉल, ये कॉल का होगा, और ये नीचे का पुट का होगा। ऐसे ही सेम इधर की साइड भी होता है कॉल पुट। तो अब हम बात कर लेते हैं। यस, तो अब हमें क्या दिख रहा है, हमें ओआई दिख रहा है, हमें ओआई दिख रहा है, यानी 22,050, 150, 200, 250, 22,300, 22,350, जहां से मार्केट आ चुका है, क्योंकि 22,700 पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ओआई दिख रहा है। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं सपोर्ट। पहले हम सपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि मार्केट में सपोर्ट किस जगह पर बना हुआ है ना। मार्केट में सपोर्ट जो है हमारा किस जगह बना हुआ है। तो हम 22,750 से पहले का जाकर के हम डाटा देख लेते हैं पुट साइड में। ये बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट वेट गाइस। यस, तो हम देख लेते हैं इधर जाकर के, हम इधर जाकर के सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे। तो 22,700 के 50 बाद जो मुझे यहाँ पर लेवल दिख रहा है, वो कौन सा लेवल दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है 2,04,000 कुछ का। ये 2,04,000 मुझे दिखाई दे रहा है। यानी जो 750 पे जो यहाँ पर ओआई, यहाँ पर जो लोगों की पोजीशन बनी हुई है वो 2,04,000 बनी हुई है। उससे ऊपर 22,700 पे मुझे दिख रहा है 2,27,000। उससे ऊपर 22,650 पे मुझे दिख रहा है 1,04,000। तो इस तरह मुझे सबसे बड़ी पोजीशन ढूंढनी है यहाँ पर, अगर मुझे सपोर्ट फाइंड करना है मार्केट के अंदर। तो मैं यहाँ पर देखूंगा क्या मुझे मार्केट में यहाँ पर सबसे बड़ी जो लेवल है मुझे वो यही दिख रहा है 2,27,000 के से बड़ा कोई लेवल नहीं है। तो 22,700 मैं यहाँ पर मार्केट पे जाऊंगा, और निफ्टी पे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेकर के मैं 22,700 जहाँ पे आ रहा होगा, और मैं देखूंगा 22,700 कहाँ पे आ रहा है। ऑलमोस्ट ये है ना, कट टू कट ये मान लेते हैं। चलो यस, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 22,700 यहाँ पर है, और यहाँ पर ऑलरेडी हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट का हमें सपोर्ट मिल गया। अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि हम हमें रेजिस्टेंस, अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें इधर की साइड जाकर के, कॉल वाली साइड जाकर के हमें देखना है कि सबसे बड़ी क्वांटिटी यहाँ को मार्केट आगे को जाने वाला है हमें किधर दिखेगी। तो हमें दिख रहा है कि 22,800 पे 2,08,000 का यहाँ पर ओआई है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इससे बड़ा हमें दिख रहा है 1,03,000, 1,45,000। इससे बड़ा ओआई हमें कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए क्या होगा, पहले 22,800। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक और लाइन लेंगे और 22,800 पर जाकर इसको प्लॉट कर लेंगे। 22,800 कहाँ पे आ रहा है हम देखते हैं। यस, तो हम देख लेते हैं कि 22,800 किस जगह पे आ रहा है। यस, ये 22,800 हमारा मेजर हो रहा है। तो 22,800 पे जो रेजिस्टेंस है वो हमारा, अगर मार्केट इस जगह से अगर निकलती है तो यहाँ जाके मार्केट को रेजिस्टेंस लेना ही पड़ेगा। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर ये सपोर्ट हमारा टूटा, ये वाला जो 22,700 पे हमने बनाया था, अगर इससे नीचे मार्केट गया तो कहाँ तक जाएगा। और तो हम देख लेते हैं, इससे बड़ी क्वांटिटी हमें कहाँ दिख रही थी 22,700 के बाद 1,04,000, 1,44,000, 1,23,000, 1,03,000, 1,44,000 पे हमें अच्छी क्वांटिटी दिख रही है ओआई की। तो 22,600, जो 22,600 होगा वो हमारे लिए एज अ सपोर्ट का काम करेगा। तो हम मार्केट में जाकर के 22,600 को और प्लॉट कर लेंगे। हम देखेंगे 22,600 कहाँ पे रहे। तो 22,600 हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये जगह है जो हमारे लिए, अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट भी तोड़ देता है तो मार्केट को यहाँ आकर के सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ये हमने ओआई देख करके मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लिया। अब ओआई तो आपने देख लिया, अब दूसरे नंबर पे आती है चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई का मतलब है कि आप चेंज इन ओआई देख रहे हैं। चेंज इन ओआई में आप क्या देखेंगे कि जो ये पोजीशंस आपकी इधर बन रही हैं, जैसे कि ये पोजीशन आपकी बन रही है, तो ये जो कटेंगी, यानी जो सेलर्स हैं, ये सेलर का डाटा होता है। जो ऑप्शन चेन पे आपको डाटा दिखाई देता है वो सेलर का दिखाई देता है। तो ये जो पोजीशन यहाँ पर कटेंगी वो आपको इधर दिखाई देंगी। जैसे कि ये 2,22,000 था, तो इसमें चेंज इन ओआई, यानी जो लोगों ने पोजीशन काटी है वो 1,03,000, यानी जो बचा है वो सिर्फ 1,00,000 है। तो आपको फोकस कहाँ करना है, चेंज इन ओआई पे भी फोकस करना है कि जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं उसके बाद ये आपको हर 5 मिनट के बाद रिफ्रेश होती हुई दिख जाएगी एनएससी की वेबसाइट पर ऑप्शन चेन। तो आप यहाँ पर देखते रहिए साथ साथ कि ये जो कट रहा है, ये जो आपके फेवर में कट रहा है, ये आपकी साइड पोजीशन कट रही है या नहीं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा चेंज इन ओआई। जो भी यहाँ पर सेलर जिसको नहीं चाहिए वो ट्रेड, वो यहाँ से भाग जाते हैं। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, हम वॉल्यूम पे आ जाते हैं। वॉल्यूम में आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगा कितनी क्वांटिटी यहाँ पर है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता वॉल्यूम देख करके भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि 22,750 पे इस टाइम जो है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 2,22,000।
उसके बाद अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा आपको दिखाई दे रहा है, 2,42,87,526, यानी आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप वॉल्यूम से भी अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट कहां पर जाकर रुकने वाली है, या कहां पर जाकर रेजिस्टेंस लेगी, या कहां पर जाकर सपोर्ट लेगी। उसके बाद आपको आईवी दिख जाती है। अब मेन चीज मैं आपको आईवी के बारे में बता देता हूँ। आईवी का मीन्स होता है कि मार्केट में अगर कोई न्यूज आ जाती है या कोई रिजल्ट आने होते हैं तो उसकी वजह से मार्केट बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा कभी कभी जो है ऑप्शंस के प्राइस जो है वो बहुत अपनी, जैसे कि आपको जो नॉर्मल 150 रुपए में मिलेगा वो आपको 300 रुपए देखने को मिलेगा, वो आपको 250 रुपए देखने को मिलेगा। तो उसके पीछे जो कारण होता है वो आईबी होता है। यानी अगर आईबी बढ़ जाती है तो ऑप्शन प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज आज सजेस्ट करूंगा, आई होप आप नोट बना रहे हो और आप इसको लिखते चल रहे हो, कि अगर आईबी बढ़ी हुई हो तो आप ऑप्शन बाइंग से दूर रहिएगा, क्योंकि आपको प्रीमियम भी महंगे मिलेंगे। और जब आईबी बढ़ी हुई होती है तो मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखती है, तो आपके लॉस होने के जो चांसेस हैं वो सिंगल कैंडल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर ये एलटीपी, मतलब कि एलटीपी का होता है लास्ट ट्रेड प्राइस। आपको जो एक प्रीमियम पे करना होता है, जैसे कि आप निफ्टी का एक लॉट खरीदते हैं, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 22,750, मुझे लग रहा है कि इससे ऊपर जाने वाला है मार्केट, तो मैं यहाँ पर कॉल साइड में एग्रेसिव हूँ, तो मैं यहाँ पर 22,750 की कॉल खरीदूंगा। तो उसके लिए जो मुझे एलटीपी पे करना होगा वो एक लॉट के लिए 3 रुपए 70 पैसे होगा। ठीक है, एलटीपी होता है ये। बाकी ये जो चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें हो जाती हैं। जो बिगिनर लेवल की चीजें होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आई थिंक आप इसकी मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाएंगे बिना चार्ट को यहाँ पर देखे। ऑप्शन चेन से ही आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़े से आपने सुना होगा ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर भी हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो ये 22,750 है, ये एज ए जो मेरी ऑप्शन चैन है, तो ये 22,750 जहां पर मार्केट आपका करंट टाइम में सस्टेन है या जहां पर खड़ा है, वो आपके लिए जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो एट द मनी होगी। और उससे नीचे की यानी जहां से मार्केट निकल के आ चुका है वो आपके लिए सारी इन द मनी होंगी, और जहां मार्केट जाने वाला है वो आपके लिए आउट ऑफ द मनी होंगी। ये आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं, जिसमें हम सारे ऑप्शन ग्रीक, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, हम उसमें सब एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो थोड़ी सी नॉलेज मैंने आपको दे दी है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और इसी तरह की और लर्निंग वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।